नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम को लेकर। नंबर सिस्टम की इससे पहले हमने एक क्लास देखी जिसमें हमने इसका बेसिक पार्ट पढ़ा था। बेसिक पार्ट का मतलब नॉर्मल जो हमारे पास बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, उसको कन्वर्ट करना सीखा था। आज के इस सेशन में बात करेंगे कि अगर पॉइंट वाले भी क्वेश्चन हो तो उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन में पहला पॉइंट रहेगा कि हमारा नंबर सिस्टम का जो पार्ट रहेगा वो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। दूसरा रहेगा कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का एडिशन। तीसरा रहेगा बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन। और चौथा रहेगा कॉम्प्लीमेंट। कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे 1s कॉम्प्लीमेंट की बात करें, 2s कॉम्प्लीमेंट की बात करें, 8th कॉम्प्लीमेंट की बात करें, 7th कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ये सारे के सारे पॉइंट अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे, दूसरा फिर हम पार्ट को देखेंगे एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, और उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। ये वन शॉट क्लास है, ये एप्लीकेशन में भी लाइव मिलेगी और यूट्यूब पे भी ये लाइव आपको क्लास मिलेगी, मतलब रिकॉर्डेड के रूप में आपको यूट्यूब पे भी इस क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास में हमारा पूरा का पूरा पार्ट, जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, वो कवर हो जाएगा और नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक वन शॉट क्लास में आपको दूंगा जिसमें एनकोडिंग जो स्कीम्स है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक वन शॉट क्लास दे रखी है नंबर सिस्टम पे। वो जो पार्ट था वो पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने पढ़ा था विदाउट फ्रैक्शन पार्ट। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट की। ठीक है, तो सभी को नमस्कार भी। गुड इवनिंग अकरम, हुसैन, राज बाबू, सभी को नमस्कार। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लाइव बैच चल रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात करें और यूपीएलटी ग्रेड की बात करें, ईएमआरएस की बात करें, टीजीटी और पीजीटी के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है तो आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं। ईएमआरएस है, ईएमआरएस 26, ईएमआरएस है 26 का यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। क्लियर है। और लास्ट में मैं आपको जितने भी मेथड आज बताऊंगा उसकी एक शॉर्टकट भी बता दूंगा, ताकि आप आसानी से फास्ट लिंक को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। अतुल, गायत्री, सभी को नमस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट की। नंबर सिस्टम में कौन सा पार्ट समझने वाले हैं? फ्रैक्शनल पार्ट समझने वाले हैं। नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट की हम बात करेंगे। कौन से पार्ट की बात करें? फ्रैक्शनल पार्ट की। जैसे ही हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी टू अदर की। किसकी बात करेंगे? बाइनरी टू अदर की। बाइनरी से अदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू अदर की हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है इसमें, वो हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल की। बाइनरी टू डेसिमल की। अब पेपर में क्या है, कन्वर्ट करना भी पूछ सकता है, कन्वर्ट करने के रूल भी पूछ सकते हैं। तो सारे के सारे रूल जितने भी अपने पास रहेंगे वो सारे रूल आपको अच्छे तरीके से क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला आज हम बात करेंगे बाइनरी को किस में बदलना हो, डेसिमल में बदलना हो। तो देखिए, बाइनरी से डेसिमल में बदलने का रूल क्या है। बाइनरी से डेसिमल में बदलने का रूल क्या है, दोनों पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद। रूल क्या है? रूल ये है, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले दो से क्या करोगे, गुना करोगे। और गुना करोगे तो पावर कैसी रहेगी? प्लस की रहेगी। पावर कैसी रहेगी? प्लस की रहेगी। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद दो से क्या करोगे, गुना करोगे, और पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। बस इतना सा है। गुना करोगे तो भी पावर में होगा, पॉइंट से पहले भी और पॉइंट के बाद भी। अब ये नियम बन गया अपना। तो बाइनरी से अगर डेसिमल में जाना हो तो हम दो से गुना करते हैं, पॉइंट से पहले भी दो से गुना करेंगे और पॉइंट के बाद भी दो से गुना करेंगे। लेकिन फर्क इतना है कि पॉइंट से पहले जो दो से गुना करेंगे वो हमारे पास पावर कैसी रहेगी? प्लस की रहेगी। और पॉइंट के बाद जो हमारी पावर चलेगी वो कैसी हो जाएगी? माइनस की। एक एग्जांपल देखते हैं और हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अगर बाइनरी से किस में जाना हो, डेसिमल में। एक सेकंड, बाइनरी से किस में जाना हो, डेसिमल में। तो नियम अपने को पता चल गया कौन सा, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद में। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 1 0 1 1 और 1, और उसके बाद आ गया 1 1। ये मेरी क्या है? एक बाइनरी संख्या है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है।
अब क्या करना है, नियम देखो, पॉइंट से पहले का मतलब इससे पहले वाले की बात है, पॉइंट से बाद का मतलब इसके बाद वाले की बात है। करेंगे 2 से गुणा, गुणा कैसे होगा, पावर में, पॉइंट से पहले चलो तो पावर प्लस की, पॉइंट के बाद चलोगे तो पावर माइनस की। कैसे करेंगे, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से और 2 की पावर 4 से, ऐसे चलेंगे। पॉइंट के बाद अगर चलेंगे तो कैसे चलोगे, 2 की पावर -1 और 2 की पावर -2। एक ही गलती कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस इसकी नहीं की तो, यहां पर 2 की पावर 0 नहीं होगी, तो जैसे ही हम किस साइड चलेंगे, पॉइंट के बाद में चलेंगे तो 2 की पावर -1 से स्टार्ट होगा, और पॉइंट से पहले चलेंगे तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा। अब इसको हल करिए, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 8 और 4 का मतलब 16। अब इस 16 को 1 से, 8 को 1 से, 4 को 1 से, 2 को 1 से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने पहले वाले सेशन में मैंने करवा दिया था, फिर भी अपन कर लेते हैं। 16 को 1 से करोगे तो 16 एकम 16, 8 जीरो हो जाएंगे, तो जिन जिन के ऊपर 1 है उनको जोड़ दो, जीरो वाले को छोड़ दो, तो 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23। जिनको ये वाले पॉइंट में प्रॉब्लम आए तो पहले वाला सेशन देख लेना जिसमें मैंने सारा करवाया हुआ है, 23 आ गया, ठीक है। अब इधर वाले को हम पॉइंट के बाद चलेंगे तो हल कैसे करेंगे, 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब है 1/4। अब ऊपर 1 भी है और इधर भी ऊपर 1 है, तो 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, 0.5, और 1/4 को मैंने क्या लिख दिया, 0.25। अब 0.5 को और अगर मैं 0.25 को ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 0.75, तो ये 23.75 मेरा क्या आ गया, एक आंसर आ गया, ये हमारा आ गया डेसिमल। तो अब क्या है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर करोगे पॉइंट से पहले तो पावर प्लस की रहेगी, पॉइंट के बाद रहोगे तो पावर क्या रहेगी, माइनस की रहेगी। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल हल करके बता दिया है। तो 23.75 सबका क्लियर है, बिल्कुल। अब अगर मान लो एक एग्जांपल आपको दे, तब आप इसको करके देखिएगा। अभी मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। 10, पहले वाली वैल्यू अपन सेम ले लेते हैं क्योंकि ये हमने सीख लिया है। 10 111, और मान लो आपके पास क्या है, 10 और 1 है, 10 और 1 है, इसको आप हल करिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि पहली पॉइंट होगा तो उसको 0.5 लिखेंगे, यानी कि अगर 1/2 लिखना पड़े तो 0.5, 0.25 यानी 1/4 को लिखेंगे। ऐसे ही अगर आ जाएगा 125 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/8। 0.0625 की बात करें तो ये बड़ा हो जाएगा 1/16 की बात, यानी कि पॉइंट के बाद संभावना कितने की है कि मैक्सिमम 3 डिजिट हो जाएंगे, 4, पांचों आएगा ना तो क्या हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। फिर इसको अपने को हल करना पड़ेगा। अब यहां पर देखेंगे तो पहले वाले में तो आंसर सेम आ जाएगा 23, सेम क्वेश्चन है। इसको कैसे करें, पहले वाला 1 है, बीच वाले को छोड़ देंगे, लास्ट वाला 1 है, तो पहले पे वैल्यू आएगी 0.5 की, इस पे आएगी 0.25, इसको लेंगे नहीं, और इस पे आएगी तीसरे पे 0.125, तो ये हो जाएगा 0.625, तो ये आ जाएगा 23.62 और 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना। नियम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि पेपर वाला कई बार रूल पूछ लेता है कि करने का तरीका क्या है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि तरीका क्या है। पॉइंट से पहले पावर कैसे रहेगी, प्लस की रहेगी, और पॉइंट के बाद पावर हमारी कैसे रहेगी, माइनस की रहेगी। ठीक है, ये हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि अगर किससे जाना हो, बाइनरी से डेसिमल में जाना हो तो नॉर्मल भी जा सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन पार्ट भी दिया हो, पॉइंट वाली भी वैल्यू दी हो तो उसको भी हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं भी समस्या है, ये हम कर सकते हैं। अब सर इस जीरो वाली को क्यों छोड़ दिया, देखो यहां पर हमने देखा कि 8 को ऊपर 1 से 0 कर, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ये नियम बना लिया कि पॉइंट पहली वैल्यू 0.5 जुड़ जाएगी अगर 1 है, दूसरा भी अगर 1 है तो 0.25 भी जुड़ जाएगा, तीसरा भी 1 है तो 1.25 जुड़ जाएगा। एक एग्जांपल और ले, मान लो 10 111 और ऐसे दे दे 111, तो तीनों है तो पहली वैल्यू 0.5 ही आएगी, दूसरी वैल्यू 0.25 आएगी, तीसरी वैल्यू 125 आएगी। तो इनको जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 7 और 5, तो 23.875, 23.875, ये हमारा आंसर आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा, अब आपका पूरा का पूरा पार्ट ये आसान हो गया, आसानी से आप इसको कल क्लियर कर सकते हो।
हाँ, पूछने को देखो किसी में भी पूछ सकते हैं, नियम पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? नियम पूछे जा सकते हैं। या आपको दे दिया कि इनको कन्वर्ट करो, तो आपको स्टेप सारे लिखने पड़ेंगे ना कि हम कन्वर्ट करने के तरीके क्या है। जैसे मान लो मैथ का कोई सवाल आता था, तो मैथ के सवाल को हल करना था, तो हल करने के लिए लिखते थे ना कि हमने क्या किया है, पॉइंट से पहले क्या किया है, पॉइंट के बाद क्या किया, कौन सा नियम लगाया है। तो वैसे सारा का सारा आपने, जैसे मैंने ये हल किया है, जैसे मैंने इसको हल किया, इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, पहला अपना हो गया बाइनरी टू डेसिमल, क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। दूसरा मेरे पास आता है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल, पहला हमने बाइनरी को उठाया है, बाइनरी को डेसिमल में बदल दिया। अब बाइनरी को किस में बदल रहा हूं? ऑक्टल में बदल रहा हूं। सर नियम तो पता होना चाहिए, तो रूल क्या कहता है, ध्यान देना। रूल मेरा जो है वो ये कहता है, रूल मेरा ये कहता है कि पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले नियम अलग है, पॉइंट के बाद नियम अलग है। पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले बताओ क्या करके आए हो? पॉइंट से पहले हम करके आए सर, तीन तीन के पेयर बनाएंगे, तीन तीन के पेयर बनाएंगे। पॉइंट से पहले तीन तीन के पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तीन तीन के पेयर बनाएंगे। बनाएंगे कैसे? राइट साइड से चलेंगे और लेफ्ट साइड की ओर बनाएंगे। ठीक है सर। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद क्या करना है? तीन तीन के ही पेयर बनाने हैं, तीन तीन के ही पेयर बनाने हैं। बनाएंगे कैसे? लेफ्ट टू राइट। नोट लगाकर लिख रहा हूं 1100 रुपए के नोट पे। सवाल ये है कि काउंटिंग हम, काउंटिंग राइट टू लेफ्ट ही करेंगे, राइट टू लेफ्ट ही करेंगे। काउंटिंग राइट टू लेफ्ट ही करना है। बाकी नियम ये है, पेयर बनाएंगे। ये आपको पता है कि बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं तो तीन तीन के पेयर बना लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो ऐसी कोई बाइनरी संख्या दे रखी है आपको, ये वाली, पॉइंट के बाद दे रखा है 0 और 1। अब कहा कि सर पॉइंट से पहले क्या करना है? तीन तीन के पेयर, और पेयर किस साइड से? ये राइट साइड है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बनाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की। जो पेयर अधूरा है उससे आगे 0 लगा दिया। लेकिन पॉइंट के बाद जो पेयर बनाएंगे ना, वो कैसे बनाएंगे? लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड। जो अधूरा है हम इधर कर देंगे। लेकिन इसके नीचे फिर क्या करेंगे? काउंटिंग लिखने का मैंने आपको नियम बता दिया। क्या करते हैं? 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। मैंने यहां पर बताया था, यहां बताया था कि जिन जिन के ऊपर एक है उनको जोड़ दो, जीरो वाली को छोड़ दो। तो जिन जिन के ऊपर है उनको जोड़ दिया, तो 2 और 1 3, इस पार्ट से 3 आया, 2 और 1 3, इस पार्ट से 3 आया, 4 और 2 6, और इधर क्या आ गया? 4। ये मेरा क्या आ गया? ऑक्टल आ गया। ये मेरा क्या आ गया? ऑक्टल आ गया। तो पॉइंट से पहले मैंने कहा कि पेयर कैसे बनाने हैं, राइट साइड से चल के लेफ्ट साइड की। पॉइंट के बाद पेयर कैसे बनाने हैं? इस तरीके से। तो ये जो मेरा पेयर बना है ये ऐसे बना है, और ये वाला जो पेयर बना है वो ऐसे बना है। लेकिन जो काउंटिंग लिखी, यहां ये गलती मत कर देना कि 1 2 4 पेयर उल्टे बना लिए, 1 2 4 पेयर उल्टे बना दिए तो काउंटिंग ही उल्टी लिख देते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट में ऑक्टल की बात करें, तो पॉइंट से पहले नियम अलग है और पॉइंट के बाद नियम अलग है। अभी डेसिमल पढ़ के आए तो पॉइंट से पहले पावर प्लस की थी और पॉइंट के बाद पावर क्या हुई? माइनस की। ऐसे ही पॉइंट से पहले तीन तीन के पेयर राइट साइड से चले, लेफ्ट साइड की तरफ बने। लेकिन पॉइंट के बाद जो पेयर बने वो कैसे बन गए? लेफ्ट टू राइट बन गए, लेफ्ट टू राइट बन गए। क्लियर होगी बात? एक सवाल अब आप करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, 111 111 0 11 पॉइंट 10111 और 0 और 1। अब इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा? हमने कहा इसको हम लिखते आ रहे हैं पॉइंट से पहले और इसको लिखते आ रहे हैं पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद लिखते आ रहे हैं। बताइए भी क्या आंसर आएगा? इसमें देखेंगे तो आपका आ जाएगा 7, इसमें देखेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें देखेंगे तो 1 आ जाएगा। मैच कर लेना भी। इसमें देखेंगे तो 5 आ जाएगा, इसमें देखेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसमें अगर देखेंगे तो 2 आ जाएगा। नहीं, ये अपने यहां से यहां तक पेयर हो गया ना, 1 2 और 3। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 4, 5 6 4। बहुत बढ़िया भी। ठीक है, सबको क्लियर होगी बात?
तो ये हमारे पास नियम बन गया। अब इनको सबको मैं लास्ट में एक समरी के रूप में सारे बता दूंगा, आप किसी भी पेपर में चले जाना, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 5 6 4 सबके ठीक आ रहे हैं अभी, सीमा कुमारी की, कल्याणी की, अतुल की बात करें, बहुत सारे कमेंट आगे भी, ठीक है। चलिए भी हो गया क्लियर। चलिए ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा सर, एक पार्ट और रह गया, वो रह गया बाइनरी से किस में चले जाए, हेक्साडेसिमल में। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्या करना होगा, नियम तो पता होना चाहिए, रूल आप सबको पता है। रूल में क्या लिखना है, पॉइंट से पहले, नियम है कि पॉइंट से पहले 4 4 के पेयर बनाएंगे। पॉइंट से पहले 4 4 के पेयर बनाएंगे। ये पेयर बनेंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट बनेंगे। पॉइंट के बाद भी, पॉइंट के बाद भी क्या करेंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे। 4 4 के पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनेंगे, लेफ्ट टू राइट बनेंगे। काउंटिंग राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। एक हेक्साडेसिमल संख्या में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। पॉइंट 1011 111 0 और 1, ये आपके पास कौन सी संख्या है, एक बाइनरी संख्या है। जाना किस में है, हेक्सा में। हेक्सा का बेस कितना है, 16 होता है, ठीक है। ये पॉइंट से पहले पेयर बनाएंगे, कैसे बनाओगे, राइट साइड से लेफ्ट। पॉइंट के बाद पेयर कैसे बनाओगे, लेफ्ट टू राइट बना लो पेयर। कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। ये 4 4 के पेयर हो गए, जो पेयर अधूरा है उसके आगे 0 लगा लिया। इधर पेयर बनेंगे इस तरीके से, इधर पेयर बनेंगे इस तरीके से, इधर पेयर बनेंगे इस तरीके से, 1 2 और 3, ठीक है। काउंटिंग राइट साइड से लिखेंगे, तो लिख लो 1 2 4 8। मैं स्टेप बता रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, 2 और 1 3, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 को हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। इधर आ जाएगा 8 और 2 10 और 1 11, 10 को ए, 10 को ए, 11 को हम बी लिख देंगे। इधर आ जाएगा 8 और 4 12 और 2 14, 8 और 4 12 और 2 14 को हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। और लास्ट में हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये आ गया 3FBE8। सबका आंसर यही आ रहा है क्या, चेक कर लेना भी एक बार। बहुत बढ़िया भी, बहुत शानदार। हाँ जी, 3FBE8 सबका आंसर आ रहा है। 3FBE8 सबका आंसर आ रहा है। सुमन, कल्याणी, अतुल, बहुत बढ़िया भी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल से, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। एक सवाल और कर लो, एक एक एग्जांपल अगर कर लेंगे तो आपके लिए भी ठीक हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इतना है कि करना पड़ेगा। जितना लगता है आसान है उतना आसान नहीं है, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। बताइए। परिणीता, बहुत बढ़िया भी। अब पॉइंट से पहले पेयर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, राइट साइड से लगेंगे, लेफ्ट साइड की चले, राइट साइड से लगेंगे, लेफ्ट साइड। इधर जो पेयर बनेंगे वो ऐसे बन जाएंगे, जो अधूरा है उसके आगे 0। तो ये हमारे पास 1 2 4 8 1 2 4 8, 8 और 4 12, 12 और 1 हमारे हो गया 13। और इधर आ गया 8, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी और 13 को हम डी लिख देते हैं। और इधर हमारे पास 8 आ गया। तो इधर आ जाएगा 8 और 2 10 और 1 11, 8 और 2 10 और 1 11, 10 को ए, 11 को बी, और ये 3B.D8, ये आ गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, सबका सही है। चलिए अब अपन चल लेते हैं, अब अपन चल लेते हैं डेसिमल की तरफ। डेसिमल टू अदर, किसकी बात कर रहे हैं, डेसिमल टू अदर की बात करते हैं। डेसिमल टू अदर की बात करें, डेसिमल टू अदर कैसे जाएंगे बताओ। डेसिमल टू अदर जाएंगे तो सबसे पहला नियम है डेसिमल टू बाइनरी। हम पहले समझेंगे किसको, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी पहली वाली क्लास जरूर देख लेना भी, आप चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी पहले वाली क्लास है, और अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हो तो पहले वाली क्लास देख लेना। मैंने बताया था कि डेसिमल से जाओ
तो भाग भाग के जाना पड़ेगा। डेसिमल से जाओ तो भाग भाग के जाना पड़ेगा। डेसिमल से बाइनरी में जाओगे तो 2 से भाग, ऑक्टल में जाओगे तो 8 से भाग, और हेक्सा में जाओगे तो 16 से भाग। तो सबसे पहला है डेसिमल टू किस में जाना है, बाइनरी में जाना है। डेसिमल टू बाइनरी में जाना है, रूल क्या है देखो, कोई बता सकते हैं? पॉइंट से पहले 2 से भाग, पॉइंट से पहले 2 से भाग, पॉइंट के बाद 2 से गुणा। अब याद बात कर लेना कि गुणा कैसा करना है, सिंपल गुणा करना है। सर अभी गुणा करवा के आयो 2 से, नहीं सर वो अलग बात थी। यहां पर जो हमने 2 से गुणा किया है ये है पावर वाला गुणा, और यहां मैंने लिखा है सिंपल गुणा का मतलब ये याद रख लेना कि सिंपल का मतलब जैसे मैथ में गुणा करते हैं 5 को 4 से, 5 को 6 से, इस तरीके के मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले हम 2 से भाग दे देंगे, बाइनरी में जा रहे हैं। पॉइंट के बाद हम 2 से सिंपल गुणा करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मान लो आपके पास एक संख्या है 47.25, ये डेसिमल संख्या है। बदलना किसमें है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस 2, आने वाला रिजल्ट या तो 0 होगा और या 1 होगा या कॉम्बिनेशन होगा। पॉइंट से पहले हमने पहले ही सीख लिया कि 2 से भाग कैसे देते हैं, ये आप सबको क्लियर है। पॉइंट से पहले 47 है, 47 को 2 से भाग देंगे, 2 को कितना दौड़ाए कि 47 के आसपास चले जाए, तो 23 तक चल लो, एक बच जाएगा शेषफल, 23 दूना 46 हो जाएंगे। पूरा हाफ पॉइंट में नहीं निकालना, पूरा पूरा है तो एक शेषफल बच गया आपका। फिर 2 से करोगे 11 तक ले गए, 11 दूना 22, फिर एक बच गया। फिर 2 से करोगे 5 तक दौड़ाओ, कितना बच गया, एक बच गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे कहां तक चले जाओगे, 2 तक, कितना बच गया, एक। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 तक गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। ये इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 104 टाइम 1, 10 और 4 टाइम 1। लेकिन पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट 25 है, 0.25 है। 0.25 को 2 से गुणा करेंगे, 0.25 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 0.50। अब 0.50 का मतलब है कि पॉइंट से पहले मुझे एक डिजिट चाहिए, पॉइंट से पहले मेरी डिजिट मेरा आंसर होगी। अब पॉइंट से पहले यहां कुछ डिजिट बचा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम यहां पर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब पीछे बच गया 0.50, 0.50 को मैं और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1.00। आगे कुछ बचा नहीं, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो पहले इसको लिख दो और बाद में इसको लिख दो। तो पहले हमारे लिए 0 आया था और बाद में हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। ये मेरा आंसर आ गया। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर अगर ये वाली वैल्यू जो आप कह रहे हो ये कितने तक मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है कि सर आपने जो एग्जांपल लिया है 25 से, ये तो खत्म हो गया। अगर यहाँ पर 33 होता, 63 होता, जो भी वैल्यू होती तो ये तो चलता रहता। तो आपको ऑप्शन में आंसर देखने पड़ेंगे, या फिर मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट तक अपन निकाल सकते हैं, 2 या 3 डिजिट तक हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो एक सवाल अब आप कर दो, अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन हो, डेसिमल को कर रहे हैं ना अपने, 47 पहले वाला कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद वाले की वैल्यू की अगर बात करें तो मैं 60 लेता हूं। ये मेरी डेसिमल संख्या है और किस में जाना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। बताइए भी क्या आंसर आएगा, हल कर दीजिए। डेसिमल के केवल और केवल 2 डिजिट तक अपने को चलना है, 2 ही डिजिट तक अपने को निकालना है। कैसे देखिए, 47 का आपके पास आंसर ऑलरेडी है ही, 104 टाइम 1 ही था क्या, देख लेना भाई इसको। पॉइंट बच गया 60, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 120 1.20, तो मेरे पास 1 बच गया। फिर आ गया मेरे पास 20, तो 2 से करेंगे तो 0.40 हो जाएगा। फिर बच गया 40, 40 को अगर 2 से करता हूं तो 0.80, 0.80 की बात करें, 0.80 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.60 आ जाएगा। इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। तो मैंने 4 डिजिट तक निकाल दिया, 100 और 1 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, 2 तक निकाल लो, 3 तक निकाल लो, मैक्सिमम जो होते हैं सवाल में आएंगे वो 2 या 3 तक निकाल सकते हैं।
क्योंकि कुछ ऐसी समीकरण बन जाएगी जो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, महेंद्र कुशवाहा, सबको क्लियर होगी बात? अतुल, सीमा, शुभम, कल्याणी? तो अभी हमने डेसिमल टू अदर मतलब सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी पढ़ लिया। अब दूसरा हमारे पास आता है डेसिमल टू ऑक्टल। कौन सा आता है? डेसिमल टू ऑक्टल। सर ऐसा क्या करेंगे? अभी मैंने बताया डेसिमल से जब जब जाओगे भाग के जाओगे। ठीक है सर, भाग लेंगे। कैसे कैसे भागोगे? अगर डेसिमल से किस में जाओगे? ऑक्टल में जाओगे, तो पॉइंट से पहले 8 से भाग। अभी 2 से दिया है, या 8 से दे देना। पॉइंट के बाद 8 से गुणा। गुणा भी कैसा? सिंपल मल्टीप्लाई करना है। कैसा? सिंपल मल्टीप्लाई करना है। गुणा भी कैसा करना है? सिंपल मल्टीप्लाई करना है। बहुत बढ़िया। भी अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी डेसिमल संख्या जो अभी अपने लिए है 47.25 ले लिया मैंने। ये मेरी कौन सी संख्या है? डेसिमल संख्या है। जाना किस में? ऑक्टल में। बेस कितना? 8। ठीक है, ये हमारी है पॉइंट से पहले। तो अगर मैं 47 को 8 से डिवाइड करता हूं, 47 को 8 से डिवाइड करता हूं, तो 8 5 40, रिमाइंडर बचे 7। उल्टा लिख दो, 5 और 7, ये हमारे पास आ गया 57। ये तो आ गया 57। ठीक है जी। अब बच गया 0.25। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 से। 25 8 200, 2.00। तो आंसर मेरा केवल क्या हुआ? 2 ही बचा। आगे कुछ बचा नहीं तो हम फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, 57.2 है। 57.2 हमारा आंसर आ गया। एक सवाल आप कर दो। पहले वाला सेम है, बाद वाले में 80 वैल्यू ले ली। एक डेसिमल संख्या है। जाना किसमें है? ऑक्टल में। किसमें जाना है? ऑक्टल में। एक और कर देना, 64 है, 64.70 और ऑक्टल में जाना है। दोनों के आंसर बता दो भी। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो दोस्तों इनके आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। दो दो डिजिट तक करना। तो पहले वाले में 57 आ जाएगा, ये तो आपको क्लियर है। 57 आ गया। पॉइंट के बाद 8 से गुना करेंगे, सिंपल गुना। तो 80 इंटू 8 8 64, 6.40। 40 इंटू 8 3.20, तो 6 और 3 आ जाएगा। तो 57.63 आंसर हमारा आ जाएगा ऑक्टल में। हाँ जी, 63 आंसर आ गया। ठीक है भी। दूसरे वाले में क्या आंसर आएगा? दूसरे वाले में बताओ भी। 54 कैसे आएगा शुभम? चेक करना। हाँ जी, बहुत बढ़िया भी शुभम, 54। इसमें देखो 64 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से। 8 8 64, बच गया 0। 8 एकम 8, बच गया 0। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बाद वाले में कितना आ जाएगा? 70 को 8 से गुना करेंगे। 8 7 56, 5.605 आ गया। 60 की अगर बात करें तो 8 6 48, 80 आ जाएगा। तो 5 और 4, ये मेरी क्या आ गई? ऑक्टल आ गई। ठीक है, सबको क्लियर होगी बात? चलिए, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो हमारे पास आता है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। डेसिमल से अगर हेक्सा डेसिमल में जाना हो तो नियम क्या है? वही नियम है जो भी बताए हैं। पॉइंट से पहले 16 से भाग। पॉइंट से पहले 16 से भाग। 16 से भाग। पॉइंट के बाद 16 से गुना। 16 से
गुना, गुना भी कैसा, सिंपल गुना, गुना भी कैसा, सिंपल गुना, सिंपल गुना। ठीक है, एक संख्या ले ली, मान लो 47 ही ले लिया आपने, 47.50, 47.50। अब इसमें अगर करेंगे तो 16 दूने 32 और 47 डिफरेंस 2f आ जाएगा क्या, देखो भी पहले वाले में 2f आ जाएगा। बाद में क्या है, 0.50 को सीधा किससे गुणा करो, 16 से, 16 पंजे 80। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 8 आंसर आ जाएगा, 2.8। हाँ जी, ज्यादा आगे तक मल्टीप्लाई नहीं करना, जितना अपने को जरूरी है 1-2 पॉइंट तक आप कर सकते हो। हाँ जी, 2f8। कोई डाउट किसी को? ये हमारे हो गए दोनों पार्ट, बाइनरी कंप्लीट हो गया, डेसिमल कंप्लीट हो गया, बाइनरी भी कंप्लीट और डेसिमल भी कंप्लीट। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। अब लेते हैं ऑक्टल टू अदर, बहुत ही आसान है। ऑक्टल टू अदर, ऑक्टल टू अदर, ऑक्टल टू अदर, ऑक्टल टू अदर। ऑक्टल टू अदर में सबसे पहले किसको लेते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में चलते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी चलते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी का नियम क्या है, बताओ भी। पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट, प्रत्येक डिजिट 3 अंकों में लिखेंगे। पॉइंट के बाद प्रत्येक डिजिट 3 अंकों में लिखेंगे। इसका मतलब दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों सेम है, पॉइंट से पहले भी और पॉइंट के बाद भी। करके देखते हैं। एक ऑक्टल संख्या है 47.37। अब अगर इसको किस में बदलना हो, बाइनरी में, बाइनरी का बेस कितना, 2। अब प्रत्येक डिजिट का मतलब क्या है सर, एक है 4, एक है 7, एक है 3, एक है 7। प्रत्येक डिजिट को कितने अंकों में लिखना है, 3 अंकों में लिख दो। 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। प्रत्येक डिजिट को 3 अंकों में लिखना है, ये नियम है। तो राइट साइड से स्टार्ट किया। अब मुझे 4 चाहिए, तो 4 तक जाने के लिए इनमें से कौन कौन सी संख्या का सहारा लें। जिन संख्या का सहारा लिया जाए उनके नीचे 1 लगा दो, जिसकी जरूरत नहीं है उसके नीचे 0। अगर मैं 2 और 1 को लेता हूं तो 3 तक ही जा सकता हूं। मैंने 4 को लिया तो अगर 2 को लेता हूं तो 6 हो जाएगा, 1 को और लेता हूं तो 7 तो 5 हो जाएगा, तो मुझे इनके नीचे 0 लगाना पड़ा। 7 तक जाना है तो 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए। इधर कहां तक जाना है, 3 तक, तो 2 और 1 3 सफिशिएंट है, तो 0, 4 के नीचे 0, इसके नीचे 1 और 1। 7 तक जाना है तो तीनों ले लो। इसका मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों केस के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई भी डिफरेंस है नहीं है, ये आसान हो गया। दूसरा अगर बात करें, दूसरा आता है ऑक्टल टू डेसिमल। इसकी बात करें, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल से अगर डेसिमल में जाना हो तो नियम क्या है, बताओ भी। ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले 8 से गुणा, 8 से गुणा। पावर कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी, ये पावर वाला आ गया अभी, पावर प्लस की। पॉइंट के बाद 8 से गुणा, पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की। ये नियम याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिनमें रूल पूछे जाते हैं, रूल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे, मान लो एक संख्या है 47.4। 47.4 एक ऑक्टल संख्या है, जाना किसमें है, डेसिमल में। बेस कितना है, 10 है डेसिमल का। कैसे करेंगे देखो, 47.4, पॉइंट से पहले 8 की पावर 0 से, 8 की पावर 1 से, पॉइंट के बाद 8 की पावर -1 से। 8 की पावर 0 1, 8 की पावर 1 8। 8 को ऊपर 4 से गुणा करेंगे और 1 को ऊपर 7 से गुणा करेंगे। इधर हल करेंगे, 8 की पावर है -1 का मतलब 1/8,
ऊपर क्या बैठा है 4, तो ये आपका हो जाएगा 4/8। 4/8 को मैं कट करूं तो क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 को मैं सीधा क्या लिख सकता हूं 0.5 लिख सकता हूं। तो 8 चौके 32 प्लस से 7, ये तो हो गया 39, प्लस पीछे से क्या आ गया आपके पास 0.5, तो ये हमारा क्या आ गया डेसिमल आ गया 39.5। 39.5। एक सवाल आप कर दो, एक सवाल आप कर दो। पहले वाला सेम इसलिए रख लेते हैं क्योंकि हमें पता है टाइम भी हमारा कंज्यूम नहीं होगा। 800 ये मेरा क्या है ऑक्टल है, जाना है मुझे डेसिमल में, बताओ आंसर क्या आएगा। नियम याद रख लेना, करना मुश्किल नहीं है। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इसी क्लास में अभी अपन क्लियर कर लेंगे। सारे के सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन से संबंधित जितने भी पॉइंट है वो सारे अपन डिस्कस कर लेंगे। टू फाइव 39.25 कैसे आया? इधर तो हाई गया 47 है, 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 7। इधर क्या आ जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 1/4, इसको लिख दोगे 0.25, ये हो जाएगा 39.25 हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अनिता, कल्याणी, सतुल, रूपाली, बहुत बढ़िया भी। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गए ऑक्टल से हेक्सा की तरफ। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल सीधे सीधे नहीं जा सकते, तो यहां पर पहला आएगा स्टेप फर्स्ट। क्या आएगा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे बताइए भी। स्टेप 1 में पहले हम बाइनरी निकालेंगे, और बाइनरी अभी हमने निकाली है कि प्रत्येक डिजिट को 3-3 अंकों में लिखेंगे। और उसके बाद हेक्सा में जाना है तो 4-4 के पेयर बनाएंगे। 4-4 के पेयर, पेयर बनाते समय एक ही बात याद रखनी है, पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट, पॉइंट के बाद लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये हो गया। अब कैसे करोगे देखो, एक ही सवाल लेते हैं, मान लो 47 पॉइंट है, 47 पॉइंट है 367 एक है ऑक्टल संख्या है, बदलना किसमें है हेक्सा में। सीधे सीधे नहीं जा सकते तो पहले बाइनरी निकाल लेते, किसी में जाके किसी में जा सकते हो, बट ये जो मैं नियम बता रहा हूं वो एक स्टैंडर्ड रूल है। दूसरा, इनसे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, एक स्टेप में चल रहे हैं अपने। तो इसकी बाइनरी कितनी आ जाएगी 4 की 1 0 और 0 100, ठीक है जी। 7 की 111, इधर क्या आ जाएगा 3 का मतलब क्या हो जाएगा 011, 6 का मतलब 111, 7 का मतलब 111, ये आ गई बाइनरी। अब जाना है किसमें हेक्सा में। बाइनरी से हेक्सा में जाने का नियम आपको पहले मैंने बता दिया, तो 4-4 के पेयर बना दो, 4-4 के पेयर बना दो, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1 2 4 8, और 8 और 2 10 और 1 11 और 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, 10 को ए, 11 को बी और 8, 27.7B8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया गया तू। कोई डाउट है किसी को? कर लोगे? एक सवाल आप और कर दो। एक सवाल ये है कि 7 4 6 से 7 बताइए, ये मेरी ऑक्टल संख्या है, हेक्सा में सीधे सीधे नहीं जा सकते तो हम पहले बाइनरी निकाल लेंगे। आंसर क्या आएगा बताइए। हाँ जी, सबके आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। बस मेरा एक टारगेट है कि मैं 1-2 सवाल आपके गलत करवाना चाहता हूं, 1-2 सवाल गलत करवाना चाहता हूं। इसके पीछे एक छोटा सा पर्पज है कि वो अगर आएंगे पेपर में तो गलतियां हमसे हो जाती है, अब यहां गलत कर लोगे तो फिर पेपर में कभी नहीं होंगे, वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा।
ठीक है, आप कर सकते हो। 7 7 को कैसे निकालोगे, 1 2 3 1 2 3, इधर देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 0 0 1 1 0 1 1 इसको आप पेयर में करो, पेयर करोगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये तीसरा 0 0 0, ये 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 रेख 11 को बी लिख देंगे, और 8 रेख 9 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15, मतलब एफ हो जाएगा, 3F 9B8। हाँ जी, 3F 9B8। ठीक है सर, क्लियर है, दिमाग में आ रही है सारी बातें, कर लोगे आसानी से। लास्ट पॉइंट, हेक्साडेसिमल टू अदर। लास्ट पॉइंट है वो क्या है, हेक्साडेसिमल टू अदर। हेक्साडेसिमल टू अदर, हेक्साडेसिमल टू अदर में सबसे पहले किस में चले जाएंगे, हेक्सा से बाइनरी में, हेक्सा से बाइनरी में। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा कर लेते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्या नियम है बताओ भी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए प्रत्येक डिजिट की बाइनरी पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट की बाइनरी, प्रत्येक डिजिट 4 अंकों में लिखेंगे, प्रत्येक डिजिट 4 अंकों में। पॉइंट के बाद भी क्या करोगे, के बाद प्रत्येक डिजिट 4 अंकों में लिखेंगे, 4 अंकों में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं है। तो ये सेम वाला केस आ गया, कौन सा केस आ गया, सेम वाला केस आ गया। जैसे मान लो F9 पॉइंट D1, F9 पॉइंट D1, तो F को क्या लिखोगे, 4 टाइम 1, 9 को क्या लिखोगे, 1 0 0। अब आपको पूरा ही बताऊं क्या, क्या लिखा था अभी, F9 पॉइंट D1। अब F को 4 में लिखना है, F का मतलब 15 है, तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। 15 तक जाने के लिए सारे चाहिए, 9 तक जाने के लिए पहला चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए, चौथा चाहिए। इधर डी तक की बात करें तो 8 और 4 12 और 2 14, 10 का मतलब ए, 11 का बी, 12 का सी, और 13 का डी। तो 13 तक जाना है, 13 तक जाना है तो क्या चाहिए, 8 और 4 12 और 1 13, और इधर केवल 8 तक जाना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। ठीक है, एक चाहिए, सॉरी एक चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें हमारे पास न पहले वाले में कोई चेंज है, न बाद वाले में कोई चेंज है। ठीक है, कर लोगे। चल, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है जी, क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना हो तो पॉइंट से पहले 16 से गुना, पावर रहेगी प्लस की, पावर रहेगी प्लस की। पॉइंट के बाद 16 से गुना, 16 से गुना, पावर रहेगी माइनस की, पावर रहेगी माइनस की। ठीक है, कर लो। एक कोई भी हेक्साडेसिमल संख्या ले लेते हैं, A9.4, A9.4 एक हेक्साडेसिमल संख्या है, जाना किस में है, डेसिमल, बेस कितना होता है 10। पॉइंट से पहले क्या करेंगे, ए को और 9 को, 0.4, 16 की पावर 0 से, और 16 की पावर 1 से, और 16 की पावर -1 से। 16 की पावर -1 का मतलब 1/16, ऊपर आपके पास क्या है, 4 है, तो ये हो गया 4/16, और इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 16, 16 के ऊपर 10 से, 1 का मतलब 10 है, तो 160 प्लस 9 एकम 9, 169, 169 प्लस क्या कर लोगे आप, 4/16 मतलब 1/4, 1/4 को क्या लिख लोगे, 160 प्लस 9, 169.25। ऐसा ही आ रहा है क्या, बताओ भी। बहुत बढ़िया भी।
तो हम चले आए हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। अब रह गया लास्ट पॉइंट, वो हमारे पास कौन सा है, हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सीधा सीधा रास्ता नहीं है, ना ऑक्टल से हेक्सा का सीधा रास्ता है ना इधर है। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हम पहले किस में जाएंगे, बाइनरी में। जब बाइनरी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले तीन तीन के पेयर, क्योंकि बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो तीन तीन के पेयर। पेयर कैसे बनाओगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद तीन तीन के पेयर, तीन तीन के पेयर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एक हेक्साडेसिमल संख्या आपको दी हुई है, ए 9 पॉइंट B4, ए 9 पॉइंट B4 हेक्साडेसिमल है, जाना किस में है, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस 8, पहले किस में जाएंगे, बाइनरी में। अभी ये बाइनरी निकाली है कि प्रत्येक डिजिट को 4 अंकों में लिखेंगे, ये वाला लिख लो। तो ए का मतलब 10, 1 0 1 0 1 0 0 1, बी 10 है 11, बी 8 है 8 है, और 2 10 और 1 11, 4 का मतलब है 0 1 0 0। अब तीन तीन के पेयर बना लो, ये आ गई बाइनरी। तीन तीन के पेयर ऐसे बनेंगे, पॉइंट से पहले ऐसे बनते हैं, पॉइंट के बाद ऐसे बनते हैं। जो पेयर अधूरा, 0 यहां से आ गया, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 1 4 और 1 5 2, 251.550, ये हमारा क्या आ गया, ऑक्टल आ गया। हाँ जी कल्याणी, बहुत बढ़िया भी। ठीक है, कर लोगे, कोई समस्या है किसी को। ये अपना नंबर सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। है कोई डाउट किसी को भी, समरी बना के बताऊं एक ही टेबल पे, एक ही सीट पे बता दूं, जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, समरी बनाए क्या। जीरो लिखना कंपलसरी की बात नहीं है, अगर है ऑप्शन में तो ठीक है, अदरवाइज जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। हालांकि पॉइंट के बाद जीरो बाय डिफॉल्ट नहीं होता, लेकिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो जीरो जीरो की पोजीशन पे आएगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। अब बना लेते हैं इनको, जो भी पढ़ा है उसकी टेबल बना देता हूं। टेबल से बेनिफिट ये हो जाएगा कि हाँ सर हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। अच्छा बताते जाओ कौन कौन से को किस में कन्वर्ट किया है। ये बात सबको समझ में आ गई कि क्या बना रहे हैं अपने। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी है बाइनरी। क्या पढ़ी है, बाइनरी। फिर बाइनरी से हम किस में गए, डेसिमल में। बाइनरी से किस में गए, ऑक्टल में। और बाइनरी से किस में गए, हेक्सा डेसिमल में। फिर हमने पढ़ा है ऑक्टल। ऑक्टल से पहले किस में आए, बाइनरी में। ऑक्टल से फिर किस में आए, डेसिमल में। ऑक्टल से फिर किस में आए, हेक्सा डेसिमल में, हेक्सा डेसिमल में।
फिर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डेसिमल। डेसिमल से पहले किस में आए, बाइनरी में, फिर किस में आए, ऑक्टल में, फिर किस में आए, हेक्साडेसिमल में, फिर किस में आए, हेक्साडेसिमल में। फिर हमने पढ़ा है हेक्साडेसिमल, पहले आए बाइनरी में, फिर आए डेसिमल में, फिर आए ऑक्टल में। ये इतने ही पॉइंट पड़े हैं। देख लो कौन कौन से पॉइंट पड़े हैं, बाइनरी से डेसिमल गए, बाइनरी से ऑक्टल, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ऐसे ही डेसिमल से किस किस में गए, बाइनरी में, किस में गए, ऑक्टल में, किस में आए, ये हमारे पास था इस तरीके से। नियम आप बता दो। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले बात करें किसकी, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में हम बात करेंगे पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले बाइनरी से डेसिमल में गए, बाइनरी से डेसिमल में गए तो क्या किया बताओ, बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए हमने किया 2 से गुणा, 2 से गुणा, पावर कैसी थी, प्लस की थी, पावर कैसी थी, प्लस की थी, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 2 से गुणा, पावर कैसी थी, माइनस की, पावर कैसी थी, माइनस की थी। ऑक्टल में गए तो कैसे गए बताओ भाई, हमने कहा पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले, पहले 3 3 के पेयर, 3 3 के पेयर, पॉइंट से पहले 3 3 के पेयर, पेयर कैसे बनाए थे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, पॉइंट के बाद 3 3 के पेयर, पेयर कैसे बनाए थे, 3 3 के पेयर, ये पेयर कैसे बनाए थे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब हेक्सा में गए थे तो क्या किया था बताओ भी, हेक्सा में गए तो हमने कहा कि पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले 4 4 के पेयर, 4 4 के पेयर, पेयर कैसे बनाए, राइट टू लेफ्ट, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 4 4 के पेयर, पेयर कैसे बनाए, लेफ्ट टू राइट। देख लेना भी कोई मिस्टेक हो तो बता देना। ठीक चल रहा है अभी तक तो, कोई समस्या है क्या, है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। डेसिमल से हम गए सबसे पहले किसमें, बाइनरी में, कैसे गए भी बताओ, 2 से भाग, पॉइंट से पहले, पहले 2 से भाग, पॉइंट के बाद 2 से गुणा, गुणा कैसा, सिंपल, गुणा कैसा, सिंपल, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 2 से गुणा, गुणा कैसे था, सिंपल था। डेसिमल से ऑक्टल में गए तो पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले 8 से भाग, पॉइंट के बाद 8 से गुणा, गुणा कैसे था, सिंपल। कोई रूल गलत ना हो जाए भाई, ध्यान दे लेना, गलती हो तो जगा देना। पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले 16 से भाग, पॉइंट के बाद 16 से गुणा, गुणा कैसा, सिंपल। अच्छा बताओ, याद आ रही है कि बातें सारी। ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी कैसे गए, ऑक्टल से बाइनरी, पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट 3 अंकों में, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद
प्रत्येक डिजिट 3 अंकों में, प्रत्येक डिजिट 3 अंकों में, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। अब गए किसमें, हेक्साडेसिमल में। बताओ कैसे किया भाई। सबसे पहले ऑक्टल से गए हेक्सा में। कैसे गए, ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में जाना है तो पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले 8 से गुना, पॉइंट से पहले 8 से गुना, पावर कैसी थी, प्लस की, पॉइंट के बाद 8 से गुना, पावर कैसी थी, माइनस की, पावर कैसी थी, माइनस की। ऐसे ही हम गए ऑक्टल से हेक्सा में, तो सीधा सीधा जा नहीं सकते, तो हमने स्टेप 1 किया। स्टेप 1 क्या निकाली, बाइनरी। जब आपके पास बाइनरी आ गई तो हमने कहा, बाइनरी आने के बाद हमने क्या किया, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले 4 4 के पेयर, पेयर बने कैसे, राइट टू लेफ्ट, पॉइंट के बाद 4 4 के पेयर, 4 4 के पेयर, पेयर कैसे बने, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रही है बात सबको। कोई डाउट है क्या, मैंने तो इधर देखा भी नहीं। ठीक चल रहा है क्या। ये कह रहा है A9D4 का है, A9। अच्छा भी, ये कोई गलती है क्या, शुभम बता देना भाई, शबनम। ठीक है, सही है। बताओ भी एक बार, ठीक चल रहा है क्या, समझ में आ रही है बात सबको। सारी बातें लिख दी है, ये इतना पढ़ लेना, ठीक है। हेक्साडेसिमल से किस में आए, बाइनरी में आए। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आए, तो पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले प्रत्येक डिजिट 4 अंकों में, पॉइंट के बाद प्रत्येक डिजिट 4 अंकों में, मतलब सेम है। अगर बात करें किसकी, डेसिमल की, किसकी बात करें, डेसिमल की। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आए तो पॉइंट से पहले 16 से गुना, पावर प्लस की, पॉइंट के बाद 16 से गुना, पावर माइनस की। ऑक्टल में सीधा सीधा आ नहीं सकते, तो पहले हमने क्या निकाली, बाइनरी। बाइनरी निकालने के बाद पॉइंट से पहले 3 3 के पेयर, पेयर कैसे बनेंगे, राइट टू लेफ्ट, पॉइंट के बाद 3 3 के पेयर, और पेयर कैसे बनेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये लो जी। इसको देख लो एक बार, तो समरी चार्ट दे दिया मैंने आपको। बताओ भी, याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा, रखना पड़ेगा अब अपने को। एक बार बता दो, ठीक है। अब लग रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा दिमाग पे लोड आ रहा है। ठीक है, चलो भी, ओके, बहुत बढ़िया भी। ये हमारे पास है, डेसिमल में बदलने के लिए 2 से गुणा किया था, 2 से। देखो जब जब डेसिमल में आए तो 2 से गुणा, पावर प्लस माइनस की। जब जब डेसिमल में आए तो 8 से गुणा, पावर प्लस माइनस की। जब जब डेसिमल में आए 16 से गुणा, पावर प्लस माइनस की। ये हमारे पास पॉइंट था, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है वो आता है एडिशन। किसकी बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं। जोड़ करना हो ना,
जोड़ करना आता है सबको? एडिशन की बात करते हैं। अच्छा, एक ही नियम से करवा दो सारा, एक ही नियम से करवा दूं, आसानी से कर लोगे? क्योंकि अगर अलग अलग रूल्स अपने अप्लाई करेंगे तो हो सकता है किसी के डाउट गलत हो, कुछ भी हो। एक ही नियम से सारे करवा देता हूं। 5 से 7 मिनट लगेंगे एडिशन में और 5 से 7 मिनट लगेंगे सब्ट्रैक्शन में। एक नियम सब पे आ जाएगा। वैसे जो बाइनरी होती है, अगर बाइनरी का जोड़ करना हो तो एक टेबल होती है। बाइनरी का जोड़ करने के लिए हमारे पास एक क्या होती है? टेबल होती है। हमारे पास एक क्या है? टेबल है। इस टेबल में ये कहता है कि इनपुट क्या है, आउटपुट हम बता देंगे। अगर मेरा इनपुट क्या है, 1 और 0 है तो 1 आएगा, 0 और 1 है तो भी 1 आएगा, 0 0 है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 1 1 है तो 0 आएगा, और एक आपकी क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आप ऐसे रख लो, ठीक है। एक मैं चाहूं कि इनका अगर एडिशन करना हो तो सिंपल सिंपल शब्दों में अपने इसको कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। मान लो आपको किसी ने कहा कि दो बाइनरी संख्याएं हैं, 1 1 1 और 1, इनका जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। अब मुझे तो नहीं पता कि जोड़ होगा कैसे। अगर मैं इस टेबल का यूज करूं तो आगे वाले में मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं, मैं कहता हूं कि ये टेबल आप याद रख लो, लेकिन मैं एक देसी तरीका बताता हूं। देसी तरीका क्या है? एक और एक कितने होते हैं? दो होते हैं। क्या दो बाइनरी में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो बाइनरी बनाने के लिए मैं अगर इसको बेस में से हटा दूं, बेस में से हटा दूं, वापस समझो, दो, एक और एक, दो, दो बाइनरी में होता नहीं है। तो मुझे बाइनरी करने के लिए अगर मेरी जो दो संख्या है उसको अगर बेस में से हटा दूंगा तो बाइनरी आ जाएगी। अब मेरे पास एक और एक, दो, इस दो को बाइनरी का बेस कितना है? दो, हटा दिया तो क्या बचा? 0। मैंने दो में से ये दो कितनी बार घटाया? एक बार, तो ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। आपको क्या करना है? दो में से दो कितनी बार घटाया? एक बार। अगर दो बार घटाओगे तो यहां दो आ जाएगा, तीन बार घटाओगे तो तीन आ जाएगा। अभी एक बार घटाया है तो एक आ गया। एक, दो और तीन, तीन बाइनरी में होता नहीं है, तो तीन अगर मैं बेस में से निकाल दूं, तीन में से दो गया तो एक। मैंने तीन में से दो कितनी बार घटाया? एक बार। एक और एक, दो, एक और एक, दो, दो बाइनरी में होता नहीं तो बेस में से हटा दूं तो क्या आ जाएगा? 0। मैंने कितनी बार घटाया? एक बार। एक और एक, दो, दो होता नहीं तो क्या आ जाएगा? 0। कितनी बार घटाया? एक बार। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार में हो सकता है नहीं समझ में आए, दूसरी तीसरी बार में आसानी से कर लोगे। समझ में आई या नहीं ये बात? एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो कोई भी संख्या दे रखी हो, 1 1 1 0 1 और 1, 1 1 1 और 1, ये लो। अब क्या करना है? इनका जोड़ करना है। देख लो, एक और करवा देता हूं। एक और एक, दो, दो होते नहीं। बाइनरी का बेस कितना है? दो। ये मेरा बाइनरी का बेस है। दो में से दो हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। मैंने दो में से दो कितनी बार घटाया? एक ही बार घटाया। अब मेरे पास एक, दो, तीन हो गए। कितने हो गए? तीन। तीन बाइनरी में हो नहीं सकता, तो मैं बेस अगर निकाल दूंगा तो बाइनरी आ जाएगी। तो दो, तीन में से दो गए, एक। ये मेरे पास आ गया एक। ये जो एक मेरा है, जो तीन में से दो मैंने घटाया, कितनी बार घटाया? एक बार घटाया। अब एक और एक, दो, दो होता नहीं तो इधर देखो, दो होता नहीं तो मैंने बेस हटा दिया तो क्या आ गया? 0। मैंने इसमें से दो में से दो कितनी बार घटाया? एक बार घटाया तो ये हमारे पास एक आ गया। अब तीन में से दो घटाया तो एक आ गया। कितनी बार घटाया? एक बार। एक और एक, दो, दो होता नहीं है बाइनरी में तो हमारे पास 0 बचा। कितनी बार घटाया? एक बार। एक और एक, दो होता नहीं तो 0, और ये कितनी बार घटाया? एक बार। कर लो, कोई भी लॉजिक यूज करो, कोई भी लॉजिक यूज करो, बट मैं जो ये लॉजिक बता रहा हूं इससे सारे हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, कोई भी कहीं भी समस्या नहीं आएगी। बस कोई भी लॉजिक यूज करो, मेरा ये नहीं है कि लॉजिक है। जिसको नहीं आ रहा, आपको अगर पहले से पता है तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। 1 0 0 1 0 1 0,
ठीक है। अब एक पेपर में सवाल आ गया, मान लो ऐसे आ जाए, 1+1+1+1+1+1। अब इसको देखते हैं, 5 हो गई है, एक 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 और एक। अब देखो, अब इनको जोड़ना है तो 1 2 3 4 5, 5 बाइनरी में होता नहीं। मैं अगर बेस हटाता हूं 2 तो बच गया 3, 3 भी नहीं होता तो फिर मैंने एक बार और हटा दिया तो कितना बच गया, एक, एक हो गया। अब मैंने इस 5 में से बेस कितनी बार घटाया है, 2 बार घटाया है। कितनी बार घटाया है, 2 बार। अब 2 यहां हो नहीं सकता तो 2 में से मैं 2 और हटा दूं तो क्या बचेगा, 0। यहां पर 0। मैंने 2 में से 2 कितनी बार घटाया है, एक बार घटाया है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 101। अब आप ये मत बोलना कि सर ये क्या करने का मतलब क्या है, ये कंसर्न नहीं है कि सीधा ये 5 की बाइनरी लिख दो 101, ये मतलब नहीं है। मेन ये है कि लॉजिक क्या है। बताओ, सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई, अभी आगे बढ़ने से पहले कोई डाउट लगे तो पूछ लो। बस पूछ पूछ के ही आगे चल रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर लगे कि सर यहाँ डाउट है, बताओ भी किस किस को डाउट है, पूछ सकते हो। अच्छी ट्रिक है। एक बार सभी बता दो, जितने भी साथी बैठे हैं लाइव। टाइम काफी हो गया, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, अपनी टॉपिक पूरा ही करेंगे इसको। सबको क्लियर है? डेसिमल सारे बता दूंगा, सब पॉइंट बता दूंगा, मैं सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तुल। कोई डाउट है किसी को? एक दो कमेंट आए हैं, बाकी कोई डाउट है किसी को? जितने भी साथी बैठे हैं लाइव, बताओ भी एक बार, बढ़े आगे। ठीक है, नहीं समझ आया क्या, बताओ। एक और कर लेते हैं, एक और बता देता हूँ, देखो, 1 1 1 और 1, एक छोटा सवाल और ले लेते हैं। अब देखो, सिंपल हम जैसे जोड़ घटाव करते हैं उसी की बात कर रहा हूं। एक और एक कितने हो गए, 2। हमें पता है कि बाइनरी में 2 नहीं आता, तो उसको बाइनरी बनाने के लिए मेरे पास बाइनरी का बेस कितना है, 2। मेरी संख्या है 2, 2 मैं बेस में से हटा रहा हूं तो बची कितनी, 0। ये मेरे आ गया यहां 0। अब मैंने इसको कितनी बार घटाया, एक बार घटाया। ठीक है। अब ये हो गए 3, 3 होते नहीं है तो फिर मैंने बेस अपना निकाल लिया तो कितना बचेगा, एक बचेगा। ये आ गया एक। एक मैंने 3 में से 2 मैंने कितनी बार घटाया, एक बार घटाया, तो एक और एक 2। 2 होते नहीं तो मैंने क्या किया, 2 में से बेस हटा दिया तो क्या बचा, 0। 2 में से 2 मैंने कितनी बार घटाया, एक बार, ये एक सीधा का सीधा आ जाएगा। ठीक है। दूसरा अपन बात करते भी सब पे। ठीक है अतुल। दूसरा है ऑक्टल एडिशन। ऑक्टल है एडिशन। ऑक्टल एडिशन कैसे करेंगे, ऑक्टल का जोड़ कैसे करेंगे? मान लो आपको किसी ने कहा 7+7 और 7 जोड़ने हैं। अब देखो, ये ऑक्टल संख्या है और ऑक्टल का एडिशन करना है। 7 और 7 कितने हो गए, 14। 14 हमारे पास होते नहीं। ऑक्टल का बेस कितना है, 8। अपना बेस वापस ले लो, हमने 8 हटा दिया तो कितना बच गया, 6। ये मेरे पास आ गया 6। अब मैंने 14 में से 8 कितनी बार घटाया, एक बार। ये हो गया 7 और 1 8। 8 होता नहीं है तो 8 में से मैं बेस निकाल लूंगा तो क्या बच गया, 0 बच गया। मैंने 8 में से 8 कितनी बार घटाया, एक बार घटाया, तो ये हमारे पास आ गया 106। बताओ ठीक है क्या?
भी मैंने एक ही तरीके को लेकर चलता हूं ताकि वो बार बार अलग अलग नियम ना याद रखने पड़े। देखो 7 और 7 कितने होते हैं, 14, 14 ऑक्टल में होते नहीं, तो मैं मेरा बेस निकाल लूंगा तो कितने बच गए, 6। अब मैंने 14 में से 8 कितनी बार घटाया, एक बार घटाया, ठीक है। अब 7 और 1 8 फिर हो गए, 8 फिर ऑक्टल में नहीं होता, बेस में घटाया तो 0। अब 8 में से 8 मैंने कितनी बार घटाया, एक बार घटाया तो 106। बता दो भाई, एक सवाल अब आप सब मिलके करिएगा भाई। एक अलग बता देता हूं, 7 7 7 7 7 7, ये लो जी। इन ये ऑक्टल संख्या है भी, सारी की सारी ऑक्टल है। जोड़ करना है इनका, कर दो। 7 और 7 14 और 7 21, 21 हमारे पास किस में नहीं होते, ऑक्टल में नहीं होते। तो मैंने बेस को हटाया 8 को, बेस मैंने हटा दिया 8। अगर मैं 21 हटा देता हूं तो फिर भी क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, 8। 8 फिर ऑक्टल में नहीं होता, तो मैं बेस हटाऊंगा तो क्या बचेगा, 0। नहीं, यही आ जाएगा क्या, 13 आ जाएगा ना। ध्यान देना भी, अगर इसमें से कितना हटाएंगे, 21 में से 8 गए तो हमारे पास कितने बच गए, 13 ऑक्टल में होते नहीं। तो फिर मैं अपना एक बार बेस हटा दूंगा तो कितने बच गए, 5 बच गए। ये मेरे पास 5 आ गए। मैंने ये 8 कितनी बार घटाया, 2 बार घटाया। 7 और 7 14 और 2 16, 16 होते नहीं है, अगर एक बार हटाऊंगा तो 8 हो जाएगा। मैं सीधा अगर 16 में से 16 हटा दूं तो क्या बचेगा, 0। मैंने कितनी बार घटा दिया, 2 बार। 9 हो जाएगा, 9 होता नहीं है। 9 में से 8 हटा दूंगा तो कितना बचेगा, 1। ये लो 1, 1 इधर आ जाए, कितनी बार घटाया, एक बार घटाया। 1105। शांति बहुत है कमेंट बॉक्स में भाई, शांति बहुत है। इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे कर ले, ठीक है। ये है 7 7 7 7 7 7, ये है आलू। अब मुझे इतना पता है कि 7 या 21, अगर 8 हटाऊंगा तो भी जो बचेगा वो नहीं है। तो मैं 21 में से 2 बार सीधा हटा दूं तो 16 हटा दूं तो कितना बचेगा, 5। कितनी बार घटाया मैंने, 2 बार। 7 दूनी 14 और 2 16, फिर नहीं हटेगा तो 16 में से मैं 16 घटा दूं। 16 मेरी ये संख्या है, 16 मेरी क्या है, 7 और 7 14 2 16, और 16 मैंने 2 बार घटा लिया। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 0। अब मैंने कितनी बार हटाया, 2 बार। 7 और 2 9, 9 में से कितने गए, 8, तो बच गया 1। कितनी बार घटाया, एक बार। 1105। ठीक है, बताओ भी, आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, थोड़ा बता दो भी। कहीं मैं अकेला इस तरीके से हूं कि आप बोर हो रहे हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो। 7, मान लो 6 5 6 5 6 4 7 2, ये ऑक्टल संख्या है, जोड़ करो भी, जोड़ कर दो। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आसान हो जाए। कोई नई इसमें चीजें नहीं है कि मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मेथड बहुत आसान है, बेस्ट मेथड टीना, बहुत आसान मेथड है। मैं इसीलिए तो ये करवा रहा हूँ भी, मेथड आपके लिए आसान है, बट इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। पेपर में भूल भी मत जाना, इतना आसान हो तो पेपर में जाके पता चले कि सर कैसे कैसे सर एक बार तो 2 घटा रहे थे, एक बार 4 घटा रहे थे, ऐसे नहीं होना चाहिए। 7 2 7, 7 2 7 गलती नहीं होगी बस। देखो 6 और 2 8 और 7 15, कितने हो गए, 15। अब 15 होते नहीं, तो 15 मेरी संख्या है, बेस इसमें से निकाल दो तो कितने बच गए, 7 बच गए। ये 7 आ गया। मैंने 15 में से 8 कितनी बार घटाया, एक ही बार घटाया। तो 4 और 1 5 और 5 10 होते नहीं, तो 10 में से मैं 8 निकाल लूं, कितना बच गया, 2 बच गया। मैंने 10 में से 8 कितनी बार घटाया, एक बार घटाया। तो 6 और 1 7, 7 ऑक्टल में डायरेक्ट होता है। बहुत बढ़िया, अब सबके जवाब आ गए। मैं डर गया, मैंने कहा भी ये जवाब आ नहीं रहे, सारे सो गए या फिर खो गए। ठीक है, कर लोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल एडिशन। हेक्साडेसिमल एडिशन
हेक्साडेसिमल एडिशन, देखो कर लो। एक हेक्साडेसिमल संख्या है ए, ए बी और बी, ए बी और बी का जोड़ करना है, ए बी और बी का जोड़ करना है। ए का मतलब कितना है 10, बी का मतलब 11, 11 दूने 22, 22 हेक्सा में होता नहीं है। माइनस हेक्सा का बेस कर देता हूं 6, तो बचेगा कितना 6। 22 में से 16 कितनी बार घटाया, एक बार घटाया, तो 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 हेक्सा में होता है, 11 हेक्सा में होता है। तो ये 10 का ए, 11 का बी लिख दूंगा और ये 6 लिख दूंगा, बी 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब पकड़ गए आप इसको। लाइन पकड़ना एक बार थोड़ा सा मुश्किल होता है नए कंसेप्ट के लिए। अच्छा एक और कर दो, एक और कर दो, एफ 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 और एफ, इन सब का जोड़ कर दो, ये हेक्साडेसिमल संख्या है। भाई सिंपल सी बात है, 15 थी 45, 45 में से एक बार 16 हटाऊंगा तो भी नहीं आएगा, दो बार हटाऊंगा तो आ जाएगा। तो मैं सीधा 45 में से अगर मैं 32 हटा दूं, 32 हटा दूं तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, 3 और 1 13 बच जाएंगे, 13 हमारे पास होता है। अब मैंने 45 में से 32 कितनी बार हटा दिया, दो बार, 15 और 2 17 होते नहीं है, 16 में से 17 में से बेस हटा दो, तो 17 में से अगर 16 हटाओगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। कितनी बार घटाया, कितनी बार घटाया, एक बार। और 13 को क्या लिखोगे, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी और 13 को डी, 1 1 डी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 1 1 डी। फिर मैं शॉर्ट करने के लिए मुझे पता लग गया कि 45 में से मैं एक बार 16 हटाऊं, फिर मैं दूसरी बार हटाऊं, तो मैंने डायरेक्ट 32 हटा दिया। ठीक है या नहीं है, समझ में आया या नहीं है, एक बार क्लियर कर दो भाई। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, देखिए अगर बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना हो, ये वाली वैल्यू हो, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना हो, कैसे करेंगे बताओ। एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, एक और एक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सर इशू कहां आएगा, ऐसे आ जाए 1 1 1 और 0, 1 और 1। अब देखो, अब यहां पर कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो लेनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो बिट है ये हमारी जीरो है, जीरो में से वन जा नहीं सकता, तो बोरो लेनी पड़ेगी। जब भी बोरो लोगे तो बेस शिफ्ट होता है, क्या शिफ्ट होता है, बेस शिफ्ट होता है। जैसे ही इधर से एक लोगे तो ये दो हो जाएंगे, दो में से एक गया एक, दो में से एक गया एक, ये हमने लिया तो यहां पर ये क्या हो गया जीरो, इधर से हमने लिया एक तो दो में से एक गया एक, ये हमारा जीरो और ये हमारा वन। ये अपन डेसिमल में घटाव करते हो, मान लो डेसिमल में आपने कहा 7, जीरो और 3 हटाना है, मान लो ये 10 है, तो इधर से ये मान लो 2 है, तो इधर से लेते हो तो 10 हो जाएगा ना ये, तो डेसिमल में बेस 10 ट्रांसफर हुआ, तो बाइनरी में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 2, ऑक्टल में 8 ट्रांसफर हो जाएगा, एग्जाम में 16 ट्रांसफर हो जाएगा। एक करिएगा आप, 1 1 1 1 0, 1 1 1 करो।
भाई यहाँ पे क्या है 1 है, इधर आएगा बाइनरी है तो 2 जाएगा, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 0 हो गया, 0 हो गया तो इधर से मैंने लिया तो ये अब कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, ये 0 हो गया, इधर से मैंने लिया तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 और ये हमारा 0 हो गया। तो ये हो गया 8 और 4 12 और 2 14 था, 1400 में से 7 हटाया तो मैंने क्या बच गया, 7 बच गया। ठीक है, बताओ भी कर लोगे? जिसको डाउट लगे पूछ लेना भाई, एक और कर लो कोई बात नहीं, जिसके मन में डाउट हो वो कर लो। ये लो, ये और कर लो। बस बाइनरी में 2 ट्रांसफर होगा, ऑक्टल में 8 ट्रांसफर होगा, हेक्सा में 16। ये पूरा टॉपिक ही कवर हो गया अपना। बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 और हेक्सा में 16 ट्रांसफर होगा। कैसे करोगे? यहाँ पे क्या है, 0 है, इधर से हमने लिया, यहां हो गया 0, ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू क्या है, 0 है, ये हमारे पास क्या होगी अब 2, ये क्या ट्रांसफर हो गया 2। अब 2 में से हमने एक वैल्यू यहां पर ले ली तो ये हो गया 2, 2 में से एक वैल्यू यहां पर ले ली, ये हो गया 1, 1 2 में से एक गया 1, 1 में से एक गया 0 और ये हमारे पास क्या है 1 है। भाई इधर कितना ट्रांसफर हुआ, 2, 2 में से एक इधर गया, एक जाने का मतलब है बेस ट्रांसफर हुआ, इधर जाने का मतलब बेस ट्रांसफर हुआ, बस इतना सा याद रखना। 101। वैसे ही देख लो, ये 8 की बाइनरी है और ये 10 की बाइनरी है, ये 5 की बाइनरी है। तो बाइनरी के केस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, क्लियर है सबको? बताओ भी एक बार, बता दो अभी सारे, सबको क्लियर है या नहीं है? ये हमारा हो गया कौन सा, बाइनरी। अब अगर चले ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल का करना हो, मान लो आपके सामने संख्या दे रखी हो 4 0 और 4, 4 0 और 4। अब देखो क्या होगा, ये 4 0 में से 4 जा नहीं सकते तो इधर से कितना ट्रांसफर होगा 8, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, इधर कितना बच गया 3, 3 4। दो बार, एक बार देखना पड़ेगा, 2 बार 3 बार कर करके देखना पड़ेगा। जिसको लगे कि सर मेरा आंसर वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, तो यू इस पे गूगल पे जाके देखोगे तो ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे, उनसे आप वेरीफाई करके देख लो। ऐसे ही अगर मैं मान लो हेक्सा की बात करूं, हेक्साडेसिमल की, तो यहां पर क्या शिफ्ट होगा, 16 शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे लिखा हो, मान लो 3 और 9 और ए, तो यहां पर क्या है 10 है, 10 9 में से 10 हटा नहीं सकते तो इधर क्या ट्रांसफर हो जाएगा 16, क्या होगा 16, 16 और 9 की बात करें तो 25 में से 10 गए 15 आ जाएगा, तो ये हमारा एफ बच जाएगा। और इधर वाले में क्या बच जाएगा, 2 एफ आंसर आ जाएगा। भी ये 9 था, 16 बेस हो गया, 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 में से 10 हटाओ कितने बच गए 15, 15 को क्या लिखेंगे एफ, इधर कितना बच गया 2 बच गया, हमारे पास आ गया। ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मल पार्ट हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है तो बताओ। बिल्कुल क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको। नियम एक एक सवाल से ही बस नियम याद रख लेना, एक एक क्वेश्चन से नियम याद रख लोगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे।
और अब मान लो आपको लगे कि सर प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने कहा वैल्यू अपने हिसाब से मान लो, डेसिमल में 0 से 15 तक की वैल्यू, हेक्सा में 0 से 15 तक की वैल्यू मान के, ऑनलाइन कैलकुलेटर बहुत मिल जाएंगे आपको, उनसे आप ट्रांसलेट कर करके और अपना आंसर भी मैच कर सकते हो। 2 से 4 हर एक पार्ट के 2-2 3-3 पसंद कर लो, आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है परनीता, अतुल बताओ भी। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या हो सकता है? बाइनरी की अगर बात करें, किसकी बात करें? बाइनरी की। तो बाइनरी में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? वंस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है? टूस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। टूस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी आपको सिंबल दिए हैं उनको टॉगल कर दो। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करके +1 कर दो। बट ये नियम इस तरीके से नहीं लगाना है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। पहला है, अगर कोई बोले कि मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1 0 1 1 1 और 1, इसका क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट करो, 1 से कॉम्प्लीमेंट करो। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इन सिंबल्स का टॉगल सिंबल कर दो। टॉगल का मतलब होता है विपरीत कर दो। 0 है तो 1 कर दो, और 1 है तो 0 कर दो। तो 0 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 0 0 और 0। ये मेरा क्या आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये मेरा आंसर आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जो आपको बाइनरी दी हुई है उसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? अपोजिट करके निकाल सकते हो। हाँ जी, 1 का 0 और 0 का 1 कर सकते हो। दूसरी बात आती है कि अब मगर मान लो मेरे पास वंस कॉम्प्लीमेंट है और इसी का टूस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दो। वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दो, बट ऐसे नहीं करेंगे। अब ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई पूछे कि टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है? टूस कॉम्प्लीमेंट, तो इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। मान लो ये बाइनरी दे रखी है आपको कोई भी संख्या, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है? राइट साइड से चलो। किस साइड से चलो? राइट साइड से। राइट साइड से चलो, पहले 1 तक जैसा है वैसा लिख दो। पहले 1 तक जैसा है वैसा लिख दो, यानी कि जैसा है वैसा लिख दो, और पहले 1 तक लिख दो। उसके बाद सिंबल को टॉगल कर दो। 0 है तो 1 कर दो, और 1 है तो 0 कर दो। ये आपका आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट। तो डायरेक्ट आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं बिना वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले। डायरेक्ट आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं बिना किसी वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले। कैसे निकाला? टूस कॉम्प्लीमेंट में राइट साइड से चलो, पहले 1 तक जो भी मिले जैसा है वैसा लिख दो, उसके बाद सिंबल को अपोजिट कर दो। सर पहला 1 ही हो तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो, नियम नियम है। पहले 1 तक जैसा है वैसा लिख दो, तो पहला 1 जैसा है वैसा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो? उल्ट दो। ये लो, ये आपका क्या आ गया? टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के भी हम +1 करके निकाल सकते हैं। +1 करके निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट। अब ये गलती मत कर देना कि कहीं जाके पेपर में और बाइनरी का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के और फिर ये नियम लगाओ। नहीं, डायरेक्ट जो संख्या है उसी का डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। और अगर आपने क्या करना है, इस नियम से निकालना है, तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के +1 कर देना। समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई। ठीक है, कर लोगे, बहुत बढ़िया। ये कंप्लीट हो गया अपना वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। अब कई बार मान लो दे देते हैं ऑड कॉम्प्लीमेंट। मान लो किसी संख्या का सेवंस कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, या आपसे क्या पूछ ले? एट्थ कॉम्प्लीमेंट पूछ ले। सेवंस की बात कर ले या एट्थ की बात कर ले, कैसे निकालेंगे देखो। मान लो आपके सामने एक ऑक्टल संख्या है 1 1 3 और 0। ये है ऑक्टल कह रहा है। अब ये कह रहा है कि इसका मुझे सेवंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो। कौन सा निकाल के दो? सेवंथ कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो। 130 का सेवंथ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इसके लिए याद रखना कि जो आपका बेस है
उसकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 0 से 7 हो सकती है। सबसे बड़ी संख्या में से ये वैल्यू हटा दो, सबसे बड़ी संख्या में से ये वैल्यू हटा दो। क्या लिखा हुआ है? 130। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? 7। इस पे भी 7 लिखो, इस पे भी 7 लिखो, इस पे भी 7 लिखो। सबसे बड़ी संख्या में से जो वैल्यू दी है वो हटा दो। बेस अगर 8 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 7। बेस अगर 16 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 15 में से घटा देंगे। तो 7 में से 0 गया 7, 7 में से 0 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 1 गया, तो ये हमारे पास आ गया 6। ये अगर आपसे पूछे तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया? सेवंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या आ गया? सेवंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या आ गया? सेवंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर है बात? अब मुझे इसका क्या करना है? एड्स कॉम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? एड्स कॉम्प्लीमेंट है। तो सेवंस कॉम्प्लीमेंट में +1 करके आप क्या निकाल सकते हो? एड्स कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। अच्छा बताओ इसका एड्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बताइए इसका एड्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? भी अगर इसमें जितनी वैल्यू आपने जिसमें से हटा रहे हो वही कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसमें 7th कॉम्प्लीमेंट मिला है, मुझे 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। अब बताओ क्या आंसर आएगा? छह सौ अड़तालीस। सीमा कुमारी एक 670 बता रहा है, एक 648 बता रहा है। देखो मैंने कहा एक सवाल गलत करवाऊंगा, एक सवाल गलत करवा के जाऊंगा आज। बाकी का जवाब नहीं आया किसी का भी। देखो अब आपके पास क्या आया? 6 से 4 7। आपने कहा ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट आया सर? 7। मैंने कहा कि +1 कर दो। 7 और 1 8, 8 ऑक्टल में होते नहीं है तो बेस में से हटाओ तो क्या बचे? 0। कितनी बार घटाया? एक बार। तो 4 और 1 5, 650। अतुल अब सही करके भी गलत हो गया। गलत भी था, चलो पहले भी गलत था अब भी गलत है, अब सही कर लो भाई। मैंने कहा एक सवाल गलत करवा के जाऊंगा और ये आपके सामने है। 650। अन्यथा 650 ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि ऑक्टल के जोड़ के नियम भी तो ऑक्टल के हिसाब से रखोगे। जब आप मान लो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बाइनरी में, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के अगर मान लो +1 करोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के +1 करोगे तो 2 थोड़ी जोड़ दोगे, 1 और 1 2 थोड़ी कर दोगे। बताओ समझ में है कि नहीं ये बात? एक सवाल और करिए। चलिए मान लो आपको किसी ने कहा 3 6 और 5 एक ऑक्टल संख्या है और इसका मुझे एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि 8 बेस है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो इसको 7 7 में से हटा दो, क्या बचेगा? 2 बचेगा, 1 बचेगा और 4 बचेगा। ये जो आया है 7 में से घटाया है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट आया? 7। अब एट पर जाना है तो इसमें +1 कर दो, 2 और 1 3, 1 4 तो 13। वो कह रहे हैं कि पीछे वाला समझ में नहीं आया। पंडिता देखो पीछे वाला सवाल क्या था? 130 था। 130 से ऑक्टल संख्या है, उसने कहा मुझे एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एट्स कॉम्प्लीमेंट 8 की सबसे बड़ी संख्या जिसका बेस 8 है उसमें 0 से क्या हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। 0 से 7 हो सकते हैं तो 7 7 में से हटा दो, क्या बचा? 0 बचा, 7 बचा, 7 बचा, 4 बचा और
7 6 बचा, 647 हो गया। अब ये जो 647 आया वो कौन सा आया, 7s कॉम्प्लीमेंट आया। अब आपसे पूछा कौन सा, 8s कॉम्प्लीमेंट, तो आप +1 करो। अगर ऑक्टल का जोड़ करेंगे तो अभी जोड़ करके आयोगे, 7 और 1 कितने हो गए, 8, 8 ऑक्टल में होता नहीं, तो बेस हटाओ तो कितना बचेगा 0। 8 8 में से कितनी बार घटाया, एक बार, तो 4 और 1 5, 6 आ जाएगा 650। ठीक है पंडिता, समझ में आ गई बात अब। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट एक ही कोशिश है, जब तक खुद नहीं करोगे 2 3 क्वेश्चन तब तक होएगा नहीं। एक और कर लो, एक और प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। मान लो आपके पास 3 5 और 7 है, 3 5 और 7 है, इसका मुझे एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बेस 8 है, ऑक्टल है, तो बताओ क्या आएगा। अब बता दो क्या आंसर आएगा। एट्स का मतलब क्या हुआ, बेस 8 है तो 7 7 में से हटा देंगे, ठीक है, क्या बचेगा 0 2 और 4। अब ये आ गया 7, 7 में से हटाया है तो कौन सा आया, 7 कॉम्प्लीमेंट। 8 कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो +1 कर दो, 1 2 और 4, 421। बहुत बढ़िया भी, अब समझ में आ गई बात सबको। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, 15 कॉम्प्लीमेंट की बात कर ले और 16 कॉम्प्लीमेंट की बात कर ले, ये ऐसे भाई 16 कॉम्प्लीमेंट की बात कर ले तो कैसे निकालेंगे। मान लो आपके सामने संख्या है 3 5, बेस है 16। अब 16 कॉम्प्लीमेंट की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यानी कि बेस 16 है तो बड़ी 15, 15 में से, 15 में से और 15 में से, 15 में से 5 गए 10, 15 में से 6 गए 9, 15 में से 3 गए 12। अब ये आ गया आपके पास। अब ये जो आया वो कौन सा आया, 15 कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब जाना किसमें, 16 में, तो क्या कर दो, +1 कर दो, 10 और 1 11, 11 एग्जाम में होते हैं तो 11 को क्या लिख देंगे बी, 9 और 12 को क्या लिख देंगे, 10 A 11 B और 12 C, C9B। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको बेस दिया है उसकी मैक्सिमम संख्या में से हटाएंगे, जो भी हटाएंगे वही कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये 15 कॉम्प्लीमेंट आया, इससे आगे वाले पे जाना है तो +1 करके चले जाएंगे। क्लियर है या नहीं है। एक सवाल और कर दो। मान लो आपके पास 4 6 और 9 है, ये बेस है। अब इसका मुझे बताओ 15 कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट दोनों निकाल दो। भी अगर बेस 16 है तो इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 15 ही होती है। बेस 16 होने का मतलब मैक्सिमम 15, बेस 8 होने का मतलब 0 से 7, बेस 2 होने का मतलब 0 1। 15x कॉम्प्लीमेंट की बात करें, B97 कौन सा आया, अभी 15x 16 है, बताओ पंडिता अतुल। देखो आपने कहा कि पहले सर कौन सा निकाल लेते हैं 15, तो 15 में से हटा दो, 15 में से हटा दो, 15 में से हटा दो, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 6 गए 9, 15 में से 4 गए 11। अब आ गया ये 15 कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट मतलब 10 A 11 B 9 6 आ गया। ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछा कि 16 और निकालो, 16 निकालने के लिए +1 कर देंगे, इसमें +1, 6 और 1 7 9 और B97। ठीक है, सब कार है।
डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते भी, ठीक है, होंगे बहुत सारे मेथड। हाँ जी। अब बताओ आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको नॉर्मल पार्ट बताया, फ्रैक्शनल पार्ट बताया, मैंने एडिशन बताया, मैंने सब्ट्रैक्शन बताया, मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया। कोई भी स्टूडेंट को लगे तो आप कुछ भी डाउट अपने पूछ सकते हो भी। थैंक यू। और जो भी साथी इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो दोस्तों ये चल रहा है अपना बैच EMRS के लिए, TGT और PGT के लिए आप कूपन कोड भी लगा सकते हैं। बताओ समझ में आया कि सबको नहीं आया? अब इसके क्वेश्चंस कर लेना, 10-5 क्वेश्चन हर पार्ट के कर लेना, आसानी से आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू। अब बताओ भाई टीना, थैंक यू भी, समझ में आपकी बात है? हाँ मेथड से इसी से सॉल्व करना है। हाँ कोई भी पूछे, नाइन्स पूछे, टेंस पूछे, सारे में मेथड सेम है, सब में मेथड सेम है। नाइन्स टेंस इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो जनरली अपने यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो जो टिपिकल चीजें होती है, जैसे मान लो एट्स कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, 16 कॉम्प्लीमेंट, इसलिए। बट नियम एक ही है, नियम यही है, चाहे नाइन्स पूछे, टेंस पूछे, ऑक्टल का पूछे, एक्जा का पूछे, कोई भी पूछे, ऑड बेस भी पूछ ले मान लो तो भी बता सकते हो। फोर्थ कॉम्प्लीमेंट पूछे, फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट पूछे, कुछ भी पूछे, जो बेस देगा उससे हम छोटी वैल्यू से हम माइनस करके निकाल सकते हैं। लो अब बताओ भी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है।